अगली कुछ खास खबरों की तरफ। खबर उत्तर प्रदेश के हरदोई से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 885 जोड़ों का विवाह हुआ, जिसमें 60 जोड़ों का निकाह भी किया गया। बता दें कि विवाह हिंदू रीति रिवाजों के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच संपन्न हुआ। विवाह समारोह में सीएन डिग्री कॉलेज में हजारों की संख्या में भीड़ उमड़ी दिखाई। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत जनपद हरदोई में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया, जिसमें कुल 885 जोड़ों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में हमारे माननीय मंत्री जी, माननीय सांसद महोदय, माननीय अध्यक्ष जिला पंचायत महोदया और अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसमें सभी संप्रदायों के कुल 885 जोड़े थे। शादी और विवाह का कार्यक्रम बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जिला प्रशासन का यह प्रयास था कि इसमें जितने जोड़े और उनके परिजन और पारिवारिक सदस्य लोग आएँ, उन्हें किसी प्रकार की परेशानी न हो। वैवाहिक जोड़ों के वैवाहिक स्थल के साथ साथ भोजन की व्यवस्था, उनके वैवाहिक कार्यक्रम के बाद विवाह रजिस्ट्रेशन की व्यवस्था, मेडिकल की व्यवस्था, पेयजल की समुचित व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से हमने आयोजित करा रखी हैं। सब मिलाकर के कार्यक्रम बहुत भव्य हुआ, बढ़िया हुआ है। मैं अपने सम्मानित जनप्रतिनिधियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और सभी नवदंपतियों को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और यह कार्यक्रम अगले माह भी हम आयोजित करेंगे। मैं आप सभी के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि अभी भी हमारे जनपद में जो ऐसे गरीब परिवार बचे हुए हैं जो अपनी कन्याओं की शादी में आर्थिक कठिनाई महसूस करते हैं, हमारा लगातार प्रयास है कि ऑनलाइन फॉर्म हम आवेदन उनसे ले करके और हर माह या समय समय पर निरंतर इस प्रकार के वैवाहिक कार्यक्रम आयोजित कराते रहें। हमारा प्रयास है कि हम माह फरवरी 2024 में पुनः एक भव्य कार्यक्रम और आयोजित कराएं, जिससे हमारे जनपद के जो गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपने कन्याओं की शादी में आर्थिक कठिनाई महसूस की है, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से उस कठिनाई को हम लोग दूर करा सकें। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत खबर मथुरा से है, जहां कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास की बैठक मौली रोड पर आयोजित हुई, जिसमें सर्वसम्मति से ज्ञान व्यापी पर एएसआई सर्वे के आधार पर मंदिर होने के प्रमाण मिले हैं। बता दें, सभी ने एक मत होकर केंद्र सरकार से कानून बनाकर मंदिर निर्माण के मार्ग प्रशस्त करने की बात कही है, जिसमें कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि एएसआई सर्वे की रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें यह सिद्ध हो चुका है कि वहां मस्जिद से पहले मंदिर था। हम न्याय प्रक्रिया पर पूर्ण विश्वास करते हैं, परंतु अधिक समय इंतजार नहीं कर सकते, इसलिए सरकार कानून बनाकर तत्काल प्रभाव से मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त करे। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के सभी पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई। उस मीटिंग में इस बात पर विचार किया गया कि ज्ञान व्यापी में काशी में भगवान शिव मंदिर के होने के प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। जब एएसआई सर्वे की रिपोर्ट माननीय न्यायालय में जमा की गई, तो एएसआई सर्वे की जो रिपोर्ट है वो उजागर हुई है। उस रिपोर्ट में स्पष्ट दिखाया गया है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, त्रिशूल का निशान मिला है और मूर्तियाँ मिली हैं, प्राचीन शिलालेख मिले हैं, प्राचीन कलाकृतियाँ मिली हैं मंदिर की। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि वहाँ पर पहले प्राचीन हिंदू मंदिर था, मस्जिद बाद में बनी है। तो हमारी केंद्र सरकार से यही मांग है कि एक नया कानून बनाकर वहाँ पर मंदिर बनाने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि केंद्र सरकार को अधिकार है कि लोकसभा में एक विधेयक पास करें, उस विधेयक में ऐसा कानून बनाएं कि जो राष्ट्रीय मुद्दा को ध्यान में रखते हुए काशी में भगवान शिव का भव्य मंदिर बने। इस प्रकार के कानून बनने से सभी सनातनी हिंदुओं की भावनाएं वो अच्छा महसूस करेंगी, क्योंकि जब मुगल शासकों ने हमारे मंदिरों पर अवैध कब्जा कर लिया था तो हमारे सनातनी हिंदुओं की भावनाएं आहत हो रही थी। अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बना है न्यायालय के आदेश पर, और केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से वहाँ पर भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला विराजमान हुए। उसी प्रकार अयोध्या में भी हमारी काशी में, मथुरा में हमारी केंद्र सरकार से ये मांग है कि काशी के लिए नया कानून बनाए और राष्ट्रीय मुद्दा को ध्यान में रखते हुए वहां पर भव्य मंदिर बनने का मार्ग प्रशस्त करें, क्योंकि करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की भावनाओं का मामला है। केंद्र सरकार को आगे आना चाहिए और मंदिर मुद्दे पर वहां पर नया कानून बनाना चाहिए। श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष अगली
अगली खबर मथुरा से है, जहां पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा कृष्ण जन्मभूमि में शाही ईदगाह मस्जिद के एएसआई सर्वे की अनुमति पर रोक लगाई गई है। बता दें कि मथुरा कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह मामले में विवादित जगह के कोर्ट में सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुस्लिम पक्ष को दिए गए स्टे के बाद किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर हिमांगी सखी मथुरा पहुंची। यहां वो शाही ईदगाह पर जाकर विरोध जताना चाहती थी, लेकिन इससे पहले पुलिस को सूचना मिल गई और उन्हें वृंदावन के एक आश्रम में नजरबंद कर दिया गया। आपको बता दें कि आश्रम पर नजरबंद करने पहुंची पुलिस ने महामंडलेश्वर हिमांगी सखी को शाही ईदगाह जाने से रोकते हुए कहा कि मथुरा जिला में धारा 144 लागू है, इसलिए किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं किया जा सकता। शाही ईदगाह मथुरा में जाने का ऐलान किया था। हाँ, क्या था ऐलान? और आज ऐलान यही था कि शाही ईदगाह के सर्वे को क्यों रोका गया, और मैं कहती हूं मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है कि शाही ईदगाह में मंदिर होने का डर है, या उन्होंने कुछ शाही ईदगाह के अंदर छुपा रखा है, मंदिरों के अवशेष को छुपा रखा है, क्या उस बात का डर है? तो मैं कहती हूं मेरे मुसलमान भाइयों को कि अगर आपको डर है तो किस बात का डर है? अवशेष हो, एएसआई सर्वे की जांच होने दीजिए। अगर आपका मस्जिद है तो वो आपको मिलेगा, और अगर कृष्ण जन्मभूमि है, मूल जन्मभूमि है, और अवशेष निकल रहे हैं या निकलेंगे, तो फिर वो आप समझ सकते हैं कि वहां फिर जन्मभूमि ही बनेगा। आज जिस तरह से आपने ऐलान किया था, आज आपको प्रशासन ने यही रोक दिया है। मैं यही कहूंगी, मैं तो पहले ही ऐलान कर चुकी थी शांतिपूर्वक करने की, मुझे तो कुछ ऐसा करना नहीं था, मगर प्रशासन को मैं क्या कह सकती हूं, है ना? प्रशासन के सामने तो हम सब नतमस्तक है, क्या करेंगे, मजबूर है हम। तो अब अगर उन्होंने रोका है तो मैं क्या करूंगी, मुझे तो यहीं बैठना पड़ेगा। आगे क्या रणनीति रहेगी? अब आगे का रणनीति देखेंगे कैसे क्या होता है, मगर अगर ये एएसआई सर्वे की जांच नहीं हुई तो मैं महातांडव करूंगी त्रिशूल लेके पुनः, और हाई कोर्ट तक जाऊंगी मैं। जब जब तारीख होगी ईदगाह को लेकर तो मैं कोर्ट में भी जाके खड़ी रह के महातांडव करूंगी। शाही ईदगाह मथुरा में खबर महासमुंद से है, जहां पर गणतंत्र दिवस जिले भर में धूमधाम से मनाया गया। बता दें कि बच्चों के द्वारा मनमोहक गीत, संगीत, नृत्य और कविताएं प्रस्तुति की गई। वहीं इस कार्यक्रम के अवसर पर विशेष अतिथि मंगलूराम ठाकुर, सभापति जनपद पंचायत बाग बहरा मौजूद रहे। खबर अयोध्या से है, जहां रामनगरी अयोध्या में घगौवा पुल के पास एक दंगल का आयोजन किया गया। बता दें कि दूर दराज से पहलवानों ने बढ़ चढ़कर उस दंगल के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन सुरेंद्र सिंह, रजत सिंह और हनुमानगढ़ी के महंत संत रामदास ने संचालित किया। आए हुए हैं दिल्ली, बम्बई, हरियाणा और जयपुर, खासकर हमारे जागरूक हुए इससे, और सुरक्षा का भी होता है, इससे भी भरपूर रहती है। इसीलिए ये दंगल हर साल होता था। इस साल तो भगवान राम अपने भव्य दिव्य मंदिर में कहीं न कहीं आप लोग जुड़े हुए बगल पे है। वाली कौन हो सकता है कि हम लोग इस मौके पे दंगल करा रहे हैं कि आज के 2 दिन पहले ही राम भगवान का इतना बड़ा प्रतिमा लगाई थी, और हमारा सौभाग्य है कि दंगल अवध्या के हम यहाँ के रहने निवासी हैं, और उनके ही आशीर्वाद से मैं हर साल यहाँ पे दंगल कराता हूँ। हमारे कुछ भाई नाम रजत सिंह चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे, पूरे देश को क्या अपील करेंगे? पहले तो पूरे देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, और चाचा जी की आज जन्मदिन है, उसके लिए उनको बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगा। राम मंदिर और ऐसी जगह आयोजन हो रहा है कि यहाँ पे हमारे राम मंदिर।
अगली खबर पर रुक करेंगे। अगली खबर आ रही है बरेली से, जहां पर जिला अध्यक्ष पंचायती राज कांग्रेस कमेटी बरेली में अहिंसा उत्सव मनाया गया। जहां जिला अध्यक्ष ने कहा, अहिंसा के रास्ते पर हमारा ये सहमति 1 सफर जनवरी 2018 से शुरू हुआ था और पिछले 6 साल में हजारों साथी अहिंसा के रास्ते, सर्वोदय संकल्प और संगम की इस यात्रा से जुड़े। आपको बता दें, ये सफर आज एक समुदाय, एक परिवार बन गया है और 25 जनवरी से 31 जनवरी तक अहिंसा सप्ताह के रूप में मनाया जाएगा।